गुड मॉर्निंग ऑल द लीडर्स मेरा नाम सनीता शर्मा है और वजीराबाद से बिलोंग करती हूँ। सिंगल मदर हूँ दोस्तों। मैंने आज से कुछ महीने पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। अच्छा लग रहा है, सीख रही हूँ लगातार और प्रोडक्ट भी यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल क्वालिटी के ब्रांडेड प्रोडक्ट है जो हमें अदर मार्केट से जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं दोस्तों। और अपने पास्ट के बारे में बताऊँ तो पहले मैं एक टीचर थी और बहुत सारे साल मैंने जो है वो जॉब करी। कोरोना आ गया तो मेरी जॉब भी छूट गई और मेरा कोचिंग सेंटर जो था वो भी बंद हो गया। सब पेरेंट्स ने छोटे छोटे बच्चों को जो है वो अपने घर के अंदर कर लिया है और जो है वो मेरे हस्बैंड पहले से ही बीमार चल रहे थे क्योंकि उनकी भी जॉब छूटी हुई थी। तो जहाँ जो है वो मेरी नौकरी भी छूट गई थी और कोचिंग सेंटर भी बंद हो गया था दोस्तों। तो इनकम के सोर्स जो है वो सारे बंद हो चुके थे और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूँ। अचानक से मेरे जीवन साथी ने भी साथ छोड़ दिया था तो मैं बहुत ही ज़्यादा हताश हो गई थी कि अब मैं क्या करूँ, किस तरीके से क्या काम करूँ और अपने बच्चों को कैसे पालूँ। तो लाइफ में अचानक मोदी केयर आया, मैंने उसे सोचा समझा और इसको मैं ज्वाइन किया और मैंने देखा लोग यहाँ पर कि किस किस तरीके से लोग यहाँ पर सीख कर आगे बढ़ रहे हैं और जस्ट अपनी घर की दुकान को चेंज करके जो है वो अपनी किस तरीके से जो है वो दोस्तों अपनी दुनिया को बदल रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लग्जरी हाउस में रह रहे हैं और देश विदेशों की यात्रा वो कर रहे हैं। कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई मॉरिशस जा रहा है। तो बहुत सारे शहरों में जो है वो घूम भी रहे हैं। तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगा और मैं यहाँ पर ऑफिस आती हूँ, सीखती हूँ। एक प्यारी सी मेरी टीम भी है और आज मैं मोदी केयर में डायरेक्टर लेवल पे हूँ दोस्तों। और आने वाले 2024 में जो है वो कुछ बड़ा करना चाहती हूँ दोस्तों। अपने सपनों की कार लेना चाहती हूँ और अपने सपनों का घर लेना चाहती हूँ। तो आज हम यहाँ पर जो है एक छोटा सा प्लान करेंगे हम मोदी केयर का कि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग है क्या। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग है क्या और क्यों करनी चाहिए हमें, इसका प्रोफाइल क्या है और इसके जो है वो प्रोडक्ट कैसे है, उसका प्लान क्या है, इसके पीपल कैसे है। तो आइए हम जो है वो यहाँ पर जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों क्या होती है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग जो है वो जैसे कि आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग से सीधा पता चल रहा है कि डायरेक्ट कोई चीज बेची जा रही है। बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों कि बिल्कुल सही चीज जो है वो इसमें कंपनी टू कस्टमर यहाँ से जो है वो चीज जो है वो बेची जा रही है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केट में आखिर होता क्या है। तो ट्रेडिशनल मार्केट में आइए हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है। यहाँ पर एक मैन्युफैक्चर होता है और मैन्युफैक्चर एक जो है वो अपना प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट की कीमत रखता है दोस्तों 35 रुपीज, लेकिन कस्टमर को देता है दोस्तों कितने में देता है, वो देता है 100 रुपीज में। अब ऐसा क्यों, प्रोडक्ट तो बना है दोस्तों 35 रुपीज में मैन्युफैक्चर ने बनाया है लेकिन दिया कितने में है, उसको 100 रुपीज में दिया है। क्यों, क्योंकि अब मैन्युफैक्चर तो नहीं आएगा। तो मैन्युफैक्चर ने क्या किया है, सीएनएफ को जो है वो अपना माल आगे ट्रांसफर कर दिया है और इसने क्या किया, इसने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया और डिस्ट्रीब्यूटर से माल जो है वो गया होलसेलर के पास और होलसेलर के पास जो है वो दोस्तों उसके बाद से रिटेलर के पास गया और रिटेलर के पास से जो है वो कस्टमर के पास गया। तो इतने सारे मिडिल मैन के पास से होते हुए दोस्तों सामान जो है वो आज की मार्केट में कंपनी से कस्टमर तक तो कैसे पहुंचता है, इतने सारे मिडिल मैन से होते हुए पहुंचता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपना मनी भी लगाते हैं, अपना टाइम भी लगाते हैं और एक बहुत बड़ा रिस्क भी लेते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों जो बीच का जो 65% पैसा है वो किसकी जेब में जाता है, वो जाता है दोस्तों वो जाता है मिडिल मैन के। ठीक है, तो ये बीच का जो है ये पैसा जो है वो 65% मिडिल मैन ने कमा लिया दोस्तों। और इसी के साथ जो है वो किस चीज की जरूरत पड़ती है दोस्तों, टीवी में ऐड देने की। तो टीवी में ऐड देने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कंपनी खुद को प्रमोट करेगी नहीं। तो इसके लिए उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है जहां उनके प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए। तो वो क्या करते हैं, वो मीडिया में अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन देने के लिए कहते हैं और मैं और आपको विज्ञापन नहीं देंगे क्योंकि मैं और आपको तो कोई भी नहीं जानता है। तो ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे व्यक्तित्व की छाप वाले व्यक्ति को ढूंढते हैं, जैसे शाहरुख खान हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं, 2 मिनट का ऐड देते हैं दोस्तों और ये करोड़ों रुपए जो है वो कमा के ले जाते हैं। तो ये करोड़ों रुपए जो 65% पैसा है दोस्तों किसकी जेब में से निकलता है, ये निकलता है कस्टमर की जेब में से निकलता है। तो मिडिल मैन का कमाया हुआ पैसा टीवी में जो ऐड देने का जो पैसा होता है दोस्तों ये किसकी जेब से निकल जाता है, ये कस्टमर की जेब से ही निकल जाता है। तो इसका नाम ही कस्टमर पड़ेगा क्योंकि इसको बेचारे को कष्ट ही इतने मिलते हैं, इसका नाम जो है वो कस्टमर
लेकिन वो कहता है कि मैं भी कस्टमर को कितने में दूंगा, मैं भी दोस्तों दूंगा, मैं दूंगा 100 रुपीज में दूंगा। क्यों भाई? अब जब इन्होंने 30 रुपीज में बनाया तो कस्टमर को 100 रुपए का क्यों भाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कोई मिडिल मैन नहीं होता, यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो कंपनी मोदी केयर से सीधा कस्टमर को ही क्या देता है, यहाँ पे प्रोडक्ट सीधे देता है। और यहाँ पर जो है वो दोस्तों कोई मिडिल मैन नहीं होता, सीधा जाता है यहाँ से सामान, इसमें जो है वो कोई मिडिल मैन नहीं होता है, और ना इसमें जो है वो दोस्तों टीवी में ऐड कोई आता है। तो बीच का जो ये जो 62% पैसा है दोस्तों, ये कहाँ पे जाता है? ये जाता है, ये कंपनी कहती है कि मैं अपनी कस्टमर के ही जेब में वापस कर दूंगा। कैसे? बहुत सारे जो है वो दोस्तों मनी सेव के रूप में, और बहुत सारे जो है वो बोनस के रूप में। तो ये किस तरीके से मिलता है? ये हम प्लान, ये प्लान होता है, एक बिजनेस प्लान होता है, कस्टमर प्लान होता है, तो ये प्लान के थ्रू जो है वो कस्टमर के पास पहुंचता है। तो अब हम देखते हैं कि दोस्तों मोदी केयर का जो है वो प्रोफाइल क्या है। तो मोदी केयर के प्रोफाइल की बात करें तो मोदी केयर जो है वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दोस्तों। मोदी केयर एक फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये मैं इसको रद्द कर देती हूँ। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ कभी जो है वो प्लान दिया नहीं है, और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्लान दे रही हूँ, और थैंक्स करना चाहती हूँ अपने भी ग्रेट क्लाइंट का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं यहाँ पे जो है वो प्लान दे रही हूँ। अब आ जाता है दोस्तों प्रोफाइल। तो मोदी केयर का प्रोफाइल क्या है दोस्तों? मोदी केयर एक इंडिया की फर्स्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और इसका जो है निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण जो हुआ था 30 मार्च 1996 को हुआ था। तो इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग है और ग्रो करने वाली दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 30 मार्च 1996 को जब इसका इनोग्रेशन हुआ तो इट्सा की फाउंडर मेंबर है दोस्तों। ये क्या है? ये इट्सा की फाउंडर मेंबर है। इट्सा मींस क्या होता है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो इट्सा के जो है वो दोस्तों सारे रूल्स को ये फॉलो करती है। और अगर मोदी केयर की बात करें तो मोदी केयर जो है वो मोदी ग्रुप का एक हिस्सा है। और मोदी ग्रुप की शुरुआत किसने की थी? मोदी ग्रुप की शुरुआत जो है वो दोस्तों 1933 में हुई थी। राय बहादुर गुजर मोदी जी ने की थी, सिर्फ 400 रुपए में। 400 रुपए में उन्होंने क्या किया था? एक जो है वो मोदी उसमें मेगाबाद में शुगर की दोस्तों मिल लगाई थी, जिसको कहते हैं गन्ना की मिल लगाई थी, और बाद में उसका नाम जो है वो दोस्तों मोदी नगर पड़ गया। और अपने इस विख्यात कार्य हेतु जो है वो राय बहादुर गुजर मोदी जी को 1957 में जो है वो प्रथम प्रधानमंत्री जी ने उनको जो है वो पद्म भूषण अवार्ड से भी जो है वो पुरस्कृत किया था। और बाद में उसके बेटे आए दोस्तों के मोदी जी, उन्होंने इस व्यापार को संभाला, और उनके बाद उनके बेटे आए। आज की अगर बात करते हैं तो मोदी केयर का जो है वो मोदी ग्रुप का एक हिस्सा है, और मोदी ग्रुप के ऑनर और एमडी पूरी तरीके से जो है वो दोस्तों मिस्टर समीर मोदी जी हैं। और मोदी ग्रुप के अंतर्गत जो है वो बहुत सारी कंपनीज आती हैं। हमारे घर में उनका सामान भी यूज होता है और हमें पता भी नहीं चलता, जैसे मोदी धागे, मोदी टायर, मोदी ग्लास, मोदी सरिया, मोदी सीमेंट, अर्बन कलर बार कॉस्मेटिक, और रेड व्हाइट सिगरेट, फोर स्क्वायर सेक्टर, और इंडिगो जो है वो हमारी उसकी केमिकल की जो है वो फैक्ट्री है, जो खेती बाड़ी से जो है हमारे रिलेटेड होती है, और रेवलॉन है, बीटाडीन है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो दोस्तों। इससे भी ज्यादा अधिक जो है वो आपने की कंपनियां यहाँ पे मिलेंगी। तो आइए बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट कैसे है। तो आई होप कि सब लोगों ने, जितने भी लोग यहाँ पर आ रखे हैं, सब लोगों ने जो है वो प्रोडक्ट यूज कर रखे होंगे दोस्तों। तो कैसे लगे आपको प्रोडक्ट? मैडम आप बताइए कैसे लगे आपको प्रोडक्ट? बहुत अच्छे हैं यहाँ के प्रोडक्ट। क्या यूज किया आपने? मैंने यानी कि साबुन, सर्फ, तेल और शैम्पू और ये चावल। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छे हैं। देखो ये मैडम ने भी यूज किया है, और आई होप अभी इतना टाइम नहीं है कि हम सबसे पूछे यहाँ पे। तो बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट की। ठीक है, तो यहाँ के जो है वो प्रोडक्ट कैसे है? प्रोडक्ट है दोस्तों इंटरनेशनल क्वालिटी के। यहाँ पर इंटरनेशनल क्वालिटी के जो है वो प्रोडक्ट है, और CAR के हैं दोस्तों। हम आसानी से उसे कंज्यूम कर सकते हैं, और अफोर्डेबल भी है, हमारी जेब से जो है वो दोस्तों मैच करते हैं, और रीपरचेज वाले हैं। मान लो हमने टूथपेस्ट लिया और उसको क्या किया, महीने हमने जल्दी रात मांज के रोज चाहे टाइम मांजो, और हमने
हमने क्या किया, हमने जल्दी जल्दी उसको खत्म कर दिया और फिर से जो है वो हमने उसको रीपरचेज कर दिया। और 70 रुपए का टूथपेस्ट है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, हमारी जेब से भी मैच करता है। तो इस तरीके के दोस्तों हमारे प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कि हमारे को कोई बनारसी साड़ी है या कोई कंबल है जिसको हम जो है वो जोड़ते रहे और उसका कोई यूज नहीं होता है। तो CAR के हमारे प्रोडक्ट है दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट जो है वो सायुर्वेदा है और जो है वो आयुर्वेदा है। मतलब कि एक तरीके से जो है वो साइंस फेयर अगर आप देखें तो अगर किसी चीज में केमिकल पड़ा हुआ है तो वो सेफ केमिकल है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी को जो है वो और आपके हाथों को जो है वो कोई नुकसान पहुंचाएगा। और आयुर्वेदिक जो हमारा पूरा का पूरा हेल्थ का सिस्टम है और जो खाने पीने का है पूरा का पूरा दोस्तों आयुर्वेदिक सिस्टम है। किसी भी तरीके का कोई हार्मफुल जो है वो नहीं है। और कंपनी कहती है कि यदि आपको कोई भी प्रोडक्ट दोस्तों पसंद नहीं आता है तो आपने 25% उसको यूज भी कर लिया है तो कोई बात नहीं, आप जो है वो उसको 28 दिन के अंदर अंदर आप उसको कंपनी को एक छोटे से प्रोसीजर के थ्रू आप वापस भी कर सकते हैं। बशर्ते ऐसा होता नहीं है, सबको प्रोडक्ट बहुत पसंद आते हैं क्योंकि जो है वो एक तरीके से ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों। तो ये है हमारे जो है वो प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों प्लान की। हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, हम लोग यहाँ पर पैसा कमाने के लिए दोस्तों आए हैं। रोकड़ा कैसे आएगा दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट तो जो है वो हमने यूज कर लिए हैं और कंपनी भी बहुत अच्छी है और जो डायरेक्ट सामान आ रहा है हमारे घर में जो है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि प्लान की। ठीक है, पैसा कैसे आएगा। तो सबसे पहले अगर इसके जो है वो 2 प्लान होते हैं, एक होता है कस्टमर प्लान होता है और एक होता है बिजनेस प्लान। ठीक है, तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसमें हमारा क्या होता है, आधार कार्ड की हमारी आईडेंटिटी और पीछे भी जो है वो फोटो कॉपी लगती है और हमारा एक फोन नंबर लगता है और एक पर्सनल नंबर लगता है और एक जो है वो एक अल्टरनेट नंबर लगता है। तो इसमें हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाती है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो हमें बेनिफिट मिलते हैं ना वो कुछ इस प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा, अप टू इसमें होता है अप टू 30%। अप टू 30% जो है वो यहाँ पर हमारे को डिस्काउंट दिया जाता है दोस्तों ऑन MRP। यानी कि जो MRP होता है उसके ऊपर हमें 30% का डिस्काउंट होता है। मान लो हमने 1300 रुपए का कोई सामान खरीदा है दोस्तों, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे को जो है वो 300 उसको 30% जो है वो अगर हम निकालते हैं तो हमें 1300 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। हमें सिर्फ कितने देने पड़ेंगे, हमें सिर्फ जो है वो उसके लिए जो है वो 1000 रुपए देने पड़ेंगे। तो उसमें जो है वो 30% का हमारे को यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये डिस्काउंट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होता है, 5 से लेकर हमें 30% का दोस्तों डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है। तो मान लो हमने जो है वो 3000 रुपए का दोस्तों सामान लिया है। मान लो हमने 3000 का सामान लिया, लेकिन उसका MRP दोस्तों कितना होता है, उसका MRP अगर हम बात करें तो 3600 रुपए होता है। लेकिन 3600 रुपए पे ना मिलकर हमारे को ये जो है वो DP प्राइस पे सामान मिलता है और वही सामान हमें 3000 रुपए मिलता है। तो हमारे 600 रुपए क्या हुए, यहाँ पे हमारे 600 रुपए दोस्तों सेविंग हो गए। और अगर यदि हमें शेयरिंग करना आता है तो यही 600 रुपए क्या हो गया, हमारा रिटेल दोस्तों प्रॉफिट बन जाता है। यानी कि हमने उस सामान को किसी के साथ शेयरिंग कर दिया, उसने हमें पैसे दिए तो हमारा वो रिटेल प्रॉफिट बन गया। सेकंड आ जाता है दोस्तों 10% गिफ्ट ऑफर। अब यहाँ पर अगर हमारे को जो है वो 10% गिफ्ट ऑफर भी मिलता है दोस्तों। क्या बाहर की मार्केट में कभी आपको कोई 10% का गिफ्ट ऑफर मिलता है? ज्यादा से ज्यादा अगर हम बच्चा जाता है तो उसको चॉकलेट या 10 रुपए की कुछ ऐसी टॉफी वगैरह दे देते हैं और लिस्ट में ऐड करके धीरे से उसमें कलम चला के वो भी ऐड कर देते हैं कि भैया 10 रुपए की चॉकलेट भी है, तो वो भी ले लेते हैं। और फिर कोई बात नहीं अगर करके छोटा बच्चा है बच्चा, लेकिन पापा आएंगे ना तो पापा से ले लेते हैं, ये बच्चा तो चॉकलेट ले ले गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 10% का हमारे को गिफ्ट ऑफर भी मिलता है। मान लो हमने 1000 रुपए का सामान लिया तो हमारे को 100 रुपए का गिफ्ट मिलेगा। और यदि हमने 2000 रुपए का सामान लिया तो 200 रुपए का सामान मिलेगा। और अगर हमने 3000 रुपए का लेने पर 300 रुपए का। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है वो 11
लॉयल्टी। लॉयल्टी होता है, लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, ठीक है। तो कंपनी हमें जो है वो यहाँ से जुड़ने के साथ जो है वो एक वफादारी के लिए भी क्या करती है कि यदि तुम महीने महीने जो है वो हर महीने और पूरे साल तक की मेरे से सामान लेते रहोगे तो उसमें क्या मिलेगी आपको, आपको जो है वो 25% की दोस्तों लॉयल्टी भी मिलेगी यहाँ पर आपको, ठीक है। तो ये लॉयल्टी किस तरीके से की होती है, मान लो आपने 3000 रुपए का सामान लगातार 6 महीने तक ले लिया है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपको 7वें महीने में यहाँ पर जो है वो 3000 रुपए का सामान मिलेगा बिल्कुल फ्री। 3 महीने तक हमने लिया, सॉरी 3000 का सामान हमने 6 महीने तक लिया, तो 7वें महीने हमारे को 3000 रुपए का सामान क्या हुआ, फ्री मिल गया, ठीक है। और यही प्रोसीजर हमने 7वें महीने से लेके और 12वें महीने तक ही किया, तो हमारे को 13वें महीने में क्या होएगा, हमारे को 13वें महीने में जो है वो 6000 रुपए का सामान मिलेगा फ्री बिल्कुल, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल जो है वो 9000 रुपए का सामान हो गया बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो ये 9000 रुपए का सामान जो है वो हमारे को साल में क्या हो गया, ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो गया। अब 25% निकलेगा कैसे, 3000 रुपए के हिसाब से हमने जो है वो 12 महीने तक की सामान लिया है, ठीक है। तो कितने का हो गया, ये 36000 रुपए का हो गया। तो 9 चौक 36, ठीक है। तो चौथाई हिस्सा हो गया 9000 रुपए। तो 36000 रुपए का अगर हम चौथाई हिस्सा निकालते हैं तो 9000 हो गया। तो इसी तरीके से ये 25% की लॉयल्टी हमारे को मिल गई, तो ठीक है, यानी कि 25% की जो है वो लॉयल्टी हमारे पास में ये वापस आ जाती है। इसी तरीके से अगर हम चौथा बेनिफिट देखते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा रब कर देती हूँ थोड़ा सा। तो ये जो चौथा बेनिफिट आ जाता है, ये आता है 7% to 16% कैशबैक। ये कैशबैक आता है, यहाँ पर हमारा प्लान जो है वो ऑटो पे आ जाता है, मतलब कि यहाँ से हमें स्टार्ट हो जाता है पैसा आना, ठीक है। तो अब ये आता कैसे है दोस्तों, जैसे कि हम पेटीएम पहले चलाते थे और उसमें शुरुआत में कुछ ना कुछ हमें हम कूपन से ऐसे ऐसे करते थे, उसमें हमारा 10 रुपए का कूपन आ जाता था, कहीं 5 रुपए का, तो कितने खुश हो जाते थे हम। तो इसी तरीके से यहाँ पर सामान लेने पे हमें अपनी खुद की कंजम्पशन पे जो है वो कुछ ना कुछ हमारे को कैशबैक आता है। तो वो कैशबैक कितना होता है, 7 से लेकर 16% तक की होता है। मान लो हमने जो है वो 3000 रुपए का सामान हमने यहाँ से लिया है, तो 3000 रुपए का सामान हमने यहाँ पे लिया है, तो 3000 के जो बीवी बन जाते हैं वो बन जाते हैं 1500, ठीक है। तो 1500 है, तो अभी हम कितने परसेंट पे हैं, 7% पे है। तो 7% पे यहाँ पर हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है 146 रुपए। तो यानी कि 146 रुपए का हमारे को जो है वो यहाँ पर जो है वो कैशबैक अपने उस पे आता है, अपनी खुद की खरीदारी करने पर आता है। तो यहाँ पर जो है वो कैशबैक जो है वो हमारे लेवल के अकॉर्डिंग आता है। मान लो एक पर्सन जो है वो 10% पे है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब ये बीवी क्या होता है, ये जो है वो अगर हम 2 रुपए का सामान खरीदते हैं तो उसका जो है वो हमें 1 बीवी मिलता है, बीवी, ठीक है। और अगर हम पीवी में काउंट करते हैं तो 54 रुपए का जो है वो हमें 1 पीवी होता है। तो इस तरीके से हम अपने पैसों को या बिजनेस को जो है वो काउंट करते हैं। जैसे हमने एक टूथपेस्ट भी ले लिया तो उसमें क्या मिलेगा, हमारे को 1 पीवी मिलता है और 70 रुपए का हमारा जो है वो एक टूथपेस्ट आ जाता है, लेकिन 54 रुपए में हमारे 1 पीवी ऑलरेडी बन चुका है उसमें। तो उसमें क्या है, हमारे को जो है वो 7% का यहाँ पर जो है वो लेवल आ जाता है। तो 7% के बाद जो है वो आता है 10%, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो 13% आ जाता है, फिर 15% आ जाता है, फिर आ जाता है यहाँ पर 16%। तो 7% कैसे हो गया, यहाँ पर जो है वो स्टार्टिंग में ही हम जो है वो अगर हमारा 1 पीवी भी होता है तो हम जो है वो 7% पे आ जाते हैं। और 300 पे जब हमारा 300 पीवी हो जाते हैं तब हम 10% पे आ जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हमारे 1200 हो जाते हैं तो हम 13 पे आ जाते हैं, और 2700 पे जो है वो हम 15 पे आ जाते हैं, और जब हमारे 4000 हो जाते हैं तो हम 16 पे आ जाते हैं। और जब 4000 के बाद दोस्तों एक दो पीवी जब ऊपर चला जाता है तो हम क्या बन जाते हैं, डायरेक्टर। तो ये पीवी घबराना
चांदी चांदी हो जाती है। तो मेन टारगेट जो होता है हमारा सबसे पहले जो होता है डायरेक्टर बनने का होता है। तो डायरेक्टर बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पर हमारे को 4% जो है वो डायरेक्टर बोनस मिलने लगता है। धीरे धीरे जब हम पुराने होने लगते हैं तो हमारे को यहाँ पर जो है कार फंड भी मिलता है। तो 2 से 3 साल हमें हो जाते हैं, या किसी किसी को 1 साल या 1.5 साल भी हो जाता है, तो उसको जो है वो कार फंड भी मिलता है 5%, और टूर एंड ट्रेवल फंड भी मिलता है, यहाँ पर जो है वो मिलता है 3% मिलता है। हाउस फंड मिलता है दोस्तों, अपने सपनों का घर जो है वो हम ले सकते हैं, और उसके लिए मिलता है 2%। तो ये हमारे जो है वो बीवी पूल पर से आता है, मतलब कि जितनी हमारी और हमारी टीम की जो प्रोसेसिंग होती है, तो उसके बीवी पूल में से ये हमारे को सारे के सारे जो है वो बोनसेस मिलते हैं। अब हम बाहर से सामान लाते हैं तो हमारे घर में क्या आता है, सिर्फ सामान ही आता है। हमारे घर में सिर्फ सामान ही आता है, और जाता क्या है, पैसा। पैसे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मोदी की ओर से सामान लेने पे हमारे पैसे जाते तो है, लेकिन वही हमारे पास आते भी हैं, और हम जो काम करते हैं उसका भी हमारे को मिलता है, ठीक है। हमारे को हमारा कैशबैक तो मिलता ही है, साथ में अगर हमारे को ये जो है जैसे जैसे हमारा लेवल ऊपर होता जाता है, हमारे जो है वो 10%, 30%, तो नीचे वालों का भी हमारे को मिलता है। जैसे मान लो कोई 10% पे है और नीचे वाला जो है वो 7% पे है, तो 7% तो उसको मिलेगा, और ऊपर वाले को जो है वो कितना चला जाएगा, 3% चला जाएगा। और मान लो कोई दूसरा जो है वो 13% पे है, ठीक है, तो उसका जो है वो उसको मिलेगा, और फिर उसका जो है वो ये 10% पे नहीं, सॉरी, मान लो ऊपर वाला जो है वो 13 पे है और नीचे वाला 7% पे है, तो उसको 7% उसको चला गया, और 6% किसको चला गया, ऊपर वाले को, जिसको वो लाया है, वो इस बिजनेस में लाया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम अपने सपनों की कार ले सकते हैं, यहाँ पे हमें डायरेक्टर बोनस मिलता है। टूर एंड ट्रेवल, जैसे कि अभी हमारा कॉर्डेलिया भी आया हुआ है और दुबई भी आया हुआ है, आप लोगों की जिस किसी ने भी आपको भेजा है अप्लाई में, ठीक है, तो मैं भी हम सीख रही हूँ, मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं भी डायरेक्टर लेवल पे ही हूँ अभी। और 9 सितंबर को मैंने एक डेट फिक्स करी है अपने गोल पे कि मेरी गाड़ी आएगी, ठीक है। 20 साल मैंने टीचिंग करी, लेकिन मेरा वहां से कुछ भी नहीं हो पाया, और सपने तो छोड़ दे के, सपने तो दूर की बात होती है, सोचना है कि टीचिंग, एक टीचर के लिए कहते हैं कि दाल रोटी का खर्चा निकल जाता है, वही बहुत होता है। अब वो जब सैलरी से नहीं पूरा हो पाता तो वो क्या करती है, फिर ट्यूशन करती है। तो ऐसे उसकी लाइफ जो है वो एक गोल सिर्फ सर्वाइव चलता ही रहता है, चक्र चलता ही रहता है, और कब वो बेचारी बुढ़िया भी हो जाती है ना, उसको पता ही नहीं चलता कि कब हमारे 60 साल हो गए। कहते हैं ना, एक्टिव इनकम से कब जो है वो करते 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 हम 20 साल से हमने शुरू करी थी और 60 साल के हो गए, पता ही नहीं, और हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, बैंक भी खाली, क्या किया, बस नौकरी करी है, नौकरी में तो कभी आगे नहीं बढ़ने दिया और भूखा नहीं मरने दिया, बस सही सलामत है ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरीके का प्लान है, ये सिर्फ ये जो है वो खुद की खरीदारी कर, जो कस्टमर प्लान है ये वो है। अभी मैंने आपको बिजनेस प्लान नहीं बताया है। अगर हम बिजनेस करते हैं वहां पे तो किस तरीके से जो है वो हम बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये अगर जैसे हमने बिजनेस करना स्टार्ट किया, करना क्या होता है, तो हमें धीरे धीरे डायरेक्टर फंड भी आने लगता है, कार फंड भी आने लगता है, टूर एंड ट्रेवल फॉर हाउस फंड। तो आपको क्या लगता है, हमें सामान जो है वो लाला जी की दुकान से लेना चाहिए कि हमें मोदी केयर से लेना चाहिए? मोदी केयर से लेना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो हमने लाला जी की दुकान से लेके भी हैं, तो क्या वो हमें सपनों की कार हमारे घर के दरवाजे पर खड़ी कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या हमें घर दे सकता है? नहीं कर सकता। हमारे मम्मी पापा ने, हमने और हमारे बच्चे भी अगर सामान लेते भी रहेंगे ना, तो सिर्फ सामान ही घर पे आएगा। ये सारे बेनिफिट जो मैंने बताए हैं, ये सारे बेनिफिट नहीं आएंगे, और सामान तो हम सारी जिंदगी लेते रहेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये खर्चे हैं, ठीक है। हम जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उनको तो हम रोक लेते हैं, लेकिन ये तो महीने महीने का जो हमारा राशन का खर्चा होता है, हम सारी जिंदगी इसको लेते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लेते रहेंगे, लेकिन पैसा कभी नहीं आएगा बाहर से दोस्तों। लेकिन यही हम मोदी केयर से लेते रहेंगे तो यहाँ पर हमारे को पैसा कमाने की एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, एक हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमारे को कोई पैसा नहीं लगाना है, यहाँ पे हमारे को कोई रिस्क नहीं लगाना है, ठीक है। कोई यहाँ पर हमारा कोई लॉस नहीं है, जब हमने कुछ लगाया ही नहीं है तो हमारा जो है वो लॉस किस बात का है, रिस्क किस लिए होगा। कभी सुना टीवी में 3000 का सामान लेने पे 3 साल लिया एक आदमी
सामान ले रहा था लगातार कंटिन्यू, और वो जमीन पे आ गया। ठीक है भाई, राशन का सामान तो सभी लेते रहेंगे, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ड्यूटी कैसे लेना चाहिए, कि हमें जो है वो कहाँ से लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू ऑल।